आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे शनि अस्त का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सैटर्न कंबस्ट इफेक्ट ऑन कैप्रिकॉर्न। देखिए, शनि देव की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक आपको 7.5 रहेगी। उसके बाद आपके ऊपर से 7.5 उतर जाएगी। अब 36 दिनों के लिए शनिदेव अस्त हो चुके हैं। 17 मार्च तक शनिदेव का यह अस्त होना आपको क्या क्या लाभ देगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। शनिदेव आपके लग्नेश हैं और शनिदेव आपके धनेश भी हैं। धन स्थान में ही शनिदेव आपके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला जो लाभ आपको हो रहा है वो है आपके सुखों में जो कमी थी, जो सुख आपको नहीं मिल पा रहे थे, वो सुख अब आपको मिलने लगेंगे इन 36 दिनों में। ढैया के बीच में ये बहुत अच्छा भैया आपके लिए एक समय आया है। अंतिम ढैया 7.5 में ये 36 दिन आपके लिए बहुत आरामदायक होने वाले हैं। माँ को कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। भूमि को लेकर के कोई केस चल रहा था, भूमि को लेकर के कोई विवाद था, भूमि को लेकर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत थी, तो वो आपके इन 36 दिनों में समाप्त हो जाएगी। शनिदेव अस्त हो चुके हैं। हाँ, अब शनिदेव देखेंगे आपके अष्टम भाव को। तो 7.5 में शनिदेव कराते क्या है? संघर्ष कराते हैं। आपने सुबह से शाम तक पूरी मेहनत की, मिलने चाहिए थे आपको 1000 रुपये और दिलाए कितने? 500 रुपये, और उसमें भी चिक चिक। आपको इरिटेट कर दिया। 500 रुपये तो मिले, वो भी बहुत मशक्कत के बाद, और आपको इरिटेट कर दिया गया। इससे बढ़िया आपने सोचा कि यार इससे बढ़िया तो यहाँ काम ही ना करता, लेकिन दूसरी जगह कोई काम ही नहीं, वहीं पर सुननी भी है, सुबह से शाम तक काम भी करना है, और जितना मेहनताना बैठता है उससे कम आपको लेकर के अपने घर वापस लौटना है। और घर में भी सुख नहीं है। घर में जाते ही कुछ ना कुछ कलह, कुछ ना कुछ विवाद, संघर्ष इतना ज्यादा कि आप थके थके से हर वक्त रहने लगे। आप सोचते हैं कि यार करूं तो क्या करूं, इससे बढ़िया तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास ही क्यों ला ले लूं। होता होगा भैया, कमेंट्स करके बताइए। अंतिम ढैया है 7.5 की। तो इन सभी चीजों से, इन सभी परिस्थितियों से आपको निजात इन 36 दिनों में मिल रही है, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए हैं सूर्य देव की वजह से। क्यों हुए शनि अस्त? बहुत से लोगों का सवाल होता है शनि अस्त हुए क्यों? तो सूर्य इनके साथ आ गए हैं, इनके मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं, और जहां पर सूर्य आते हैं वहां पर किसी ग्रह का कोई प्रकाश काम नहीं करता, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशवान है और शनि को अंधकार का प्रतीक कहा गया है। तो जहां प्रकाश हो वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो इसलिए सूर्य देव के प्रकाश के चलते अंधकार सो गया है, गायब नहीं हुआ। याद रखिएगा, ना अंधकार समाप्त हो सकता है न प्रकाश। बारी बारी से एक दूसरे का क्रम चलता रहता है। तो अब 17 मार्च को जब शनिदेव उदय होंगे तब थोड़ी दिक्कतें आपको होगी, जो 7.5 की थी, लेकिन अभी इन 36 दिनों में काफी रिलीफ आपको मिलेगा। शनिदेव की कृपा मिलेगी, संघर्ष आपका कम होगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा उपाय बताएंगे जो शनि की 7.5 में भी आपको एक राह दिखाता रहेगा, जिससे कि आप इस शनि की 7.5 को बहुत आराम से पार कर लेंगे। अब तक जो सहा वो अब नहीं सहेंगे। मकर राशि वालों के दिल से पूछिए भैया, 6 साल के लगभग हो गए हैं, अभी लगभग 1.25 साल बचा है, किस किस तरीके से जिंदगी काटी है। और ये तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तब ये हाल है। और यदि मूल त्रिकोण राशि में ना होते, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आपको 7.5 लगी थी, जब धनु राशि में शनिदेव थे, उस वक्त आपके शुरू के 2.5 साल कितने खराब रहे होंगे। अब इससे अगली बात करें, इससे इतर बात करें, शनि देव की तीसरी दृष्टि जो होती है वो है 10वीं दृष्टि। तो शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो हमने अभी कहा ना, इनकम के लिए पूरी जी जान लगानी पड़ती थी। 100 रुपए का काम किए, 30-40 रुपए मिले, और वो भी एहसान रख दिया हमारे ऊपर। उसमें अब आपको सफलता मिलेगी भैया। जितने पैसे का काम करेंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, यदि शनिदेव
आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है, नीच के नहीं है, आपका एकादश शेष अर्थात मंगल यदि बद नहीं है, मंगल यदि पीड़ित नहीं है, तो आपको अब पूरा लाभ अपने पैसे का मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मंगल इस वक्त उच्च के हैं और शनिदेव से पहले घर में है। तो जो शनिदेव का घर है वो मंगल से लगाया जाए तो भाव, धन भाव बनता है। जो आपकी एकदम से कुटुंबीजनों से बिगड़ गई थी, कुटुंबीजनों ने आपका साथ छोड़ दिया था, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ अब जा फिर से मिलेंगे, कहेंगे कि यार जो हुआ से भूल जाओ। लेकिन ये 36 दिन का है भैया, याद रखना है आपको कि किसने आपका साथ छोड़ा है। उन लोगों को कभी अपने गले मत लगाइए। जो लोग बुरे समय में आपका साथ छोड़ देते हैं, उन लोगों को आप हमेशा के लिए छोड़ दियो। यह नहीं कि जब उनकी मर्जी आई तो आपका हाथ पकड़ लिया, जब उनकी मर्जी आई तो आपका हाथ छोड़ दिया। अरे यार, अपने पराये का तो तभी देखा जाता है जब वो बुरा समय नजदीक आता है। और बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, अब आपको उनका संग रहने का कोई भी कर्तव्य नहीं है। बुरा मत कीजिए, उनका बदले की भावना मत रखिए, लेकिन उनके प्रति अपने दिल से दया भावना आपको हटा देनी है। आपको यह सोचना है कि यार वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। जो आपके साथ किया है उसका फल तो ईश्वर देगा, आप किसी को फल क्या देंगे? आप तो खुद को ही फल नहीं दे सकते भैया, तो दूसरे को क्या किसी का बुरा करने की सोचेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत काम आने वाला पॉइंट है आपके, मत विसारिएगा इस पॉइंट को, वरना फिर संकटों में पड़ेंगे। जिन जिन की कुंडली में शनि से चंद्र पीड़ित होंगे वो सभी परेशान होंगे। जिन जिन की कुंडली में शनि वक्री होंगे और चंद्र शनि से पीड़ित नहीं होंगे, उनको 7.5 में लाभ भी मिला होगा। कीजिए कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब एक चीज और देखिए, शनिदेव जब द्वितीय स्थान में बैठते हैं या किसी भी स्थान में बैठते हैं तो उसके भाव के फल को बढ़ा देते हैं। तो ये द्वितीय स्थान आपके कुटुंबी जनों का फल है। तो कुटुंबी जनों से वैमनस्य तो आपका हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार आपका बड़ा होगा, नवजात का जन्म आपके परिवार में हुआ होगा। अब शनि और सूर्य दोनों ही आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं। तो आपको देखिए, अगर सूर्य की बात करें तो वो आपके अष्टमेश हैं और सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। तो इसमें एक लाभ आपको क्या होने वाला है कि आप आध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। कोई ऐसा दिव्य आत्मा आपको मिल सकती है जो आपके जीने का मार्ग आपको बताए, आपके भविष्य को बेहतर करने का मार्ग आपको बताए इन 36 दिनों में। सूर्य देव का अपने घर को देखना अर्थात आपकी सिक्स सेंस का जागृत हो जाना। एक चीज का और ध्यान रखिए, सूर्यदेव अष्टम भाव को देख रहे हैं, संघर्ष को कम करेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां पर है। लेकिन चोट चपेट, दुर्घटना, हड्डियों का टूटना, हड्डी की कोई प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए भैया क्या करें, और शनि की 7.5 से उबरने के लिए क्या करें, तो एक महागजब का उपाय आपको बताते हैं। खड़ाऊ ले आइए शुक्रवार को और रोजाना उनको आधा पौन घंटा पहने कीजिए। ऑफिस में पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, टाइम जो आपको सूट करे। इसके अलावा खड़ाऊ पहन करके कम से कम 10 कदम चलिए, और यदि आप चल सकते हैं तो 10 मिनट चलना शुरू कर दीजिए। शनिदेव की जो नेगेटिविटी थी वो दूर होगी, शनिदेव का वरदान आपको मिलेगा, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके संकट जो है वो दूर होंगे। यह उपाय बहुत गजब का है भैया, इस उपाय को करके देखिए। और जो सूर्य देव की वजह से आपको दिक्कतें होंगी उसके लिए क्या करना है, सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना है और एक गायत्री 108 बार, गायत्री मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना है। इससे सूर्य और शनि संबंधित जितनी दिक्कतें आपकी हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। 7.5 अभी लगभग 1.5 साल की आपकी बची है, तो इसे 1.5 साल की 7.5 को बेहतर करने के लिए, इस 7.5 में संकट ना आए ऐसा करने के लिए आपको खड़ाऊ का प्रयोग अवश्य करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।